औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा और मैं हूं असद जाफरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 महीने से हम ज़िला मंडी बहाउद्दीन की मुख्तलिफ़ फ़लाही तंजीमों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम करते हैं और इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जितने भी खिदमत खल्क़ के काम हो रहे हैं उनको पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहुँचाना। 72 न्यूज़ के ऊपर ये प्रोग्राम जब आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि 100 से ज़्यादा ममालिक में आपका ये प्रोग्राम देखा जाता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहाउद्दीन और ज़िला सरगोदा के कुछ इलाकों में मकामी केबल्स के ऊपर भी ये प्रोग्राम देखा जाता है। हमारी कोशिश ये है कि हम ज़िला सरगोदा और मंडी बहाउद्दीन की जितनी भी फ़लाही तंजीमें हैं उनके काम को उजागर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनकी मुआवनत कर सके। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट और पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के चेयरमैन नासिर अब्बास तारड़ साहब का ताउन हासिल है। इस हवाले से नासिर अब्बास तारड़ साहब कोशिश ये कर रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन को जो है वो फ़लाही ज़िला बनाया जाए और उस हवाले से जितनी भी मंडी बहाउद्दीन में फ़लाही तंजीमें काम कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। आज हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं और जो तंजीम जो है वो आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई है उसका आपसे तारुफ करवाते हैं। भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी और हाजी जावेद इकबाल गोंदल साहब चेयरमैन हैं, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सैयद शब्बर हुसैन शाह साहब सदर हैं भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। खान मुनीर खान साहब सीनियर वर्कर हैं, बहुत एक्टिव वर्कर हैं, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और अब्दुल रज़ाक नियाज़ी जलाली साहब जो हैं इन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, सीनियर नायब सदर हैं, इनको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे पहले बढ़ते हैं हाजी साहब की जानब। हाजी जावेद इकबाल गोंदल साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए आपसे ये सवाल है कि सर आप भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के अगराज़ व मकासद के ऊपर सर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 72 न्यूज़ और इसकी जुमला इंतज़ामिया का मशकूर हूँ और अपने हिस्से की शमा के मेज़बान जनाब असद जाफरी साहब, मैं आपका बेहद ममनून। और उसके साथ साथ जनाब ओवरसीज़ जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन और पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब नासिर अब्बास तारड़ साहब, आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने हमारी आवाज़ को हमारे हल्के के तमाम लोगों तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपके सवाल की तरफ आऊँगा। इस तंजीम के अगराज़ मकासद के हम जिस दौर में जी रहे हैं, जहाँ ये बड़ा तरक्की का दौर है, हम जब अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ गाँव में जाते हैं तो छोटे छोटे गाँव में बड़ी अच्छी अच्छी तंजीमात बनी हुई हैं और वो अपने गाँव के वेलफेयर के लिए तमाम इज्तिमाई कामों के लिए भरपूर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जनाब नासिर अब्बास तारड़ साहब की जो मोटिवेटिव गुफ्तगू होती है प्रोग्राम्स में और उसके जो उनके जो पैगामात होते हैं, उन्होंने भी हमें स्पेशली बहुत मोटिवेट किया है। और इसके साथ साथ मैं जनाब मोहम्मद महफूज बुल्लू साहब का जिक्र यहाँ जरूर करूंगा। हमारे अंदर ये एक काफी दिनों से ये पॉइंट था, इस पे हम सोच रहे थे, लेकिन इस पे स्पेशल जो इनिशिएटिव है वो हमारे भाई जनाब महफूज बुल्लू साहब ने लिया। उसके बाद हम सब ने मिलकर ये सोचा कि हमारा गाँव जिले का सबसे बड़ा गाँव है, जहाँ की आबादी तकरीबन 30,000 से ज्यादा है और वोटर्स की तादाद 6,000 से ज्यादा है। तो हमारे जो भिक्की शरीफ का गांव है इसमें कमोबेश 5 छोटे बड़े जो कब्रस्तान हैं, बहुत सारी मसाजिद हैं, मदारस हैं, 3-4 जो शहराएं हैं जो मरकजी तौर पे इस शहर में दाखिल होती हैं। उसके अलावा हमारे शहर में स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे गांव का पानी टोटली सेहत के लिए खराब है। उसके लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट फिल्ट्रेशन प्लांट हमारे दोस्तों ने कुछ अरेंज किए हैं, लेकिन अभी बहुत सारी गुंजाइश है कि उसमें और काम किया जाए। हमारे गांव में काफी जो तादाद है वो उन गुरबा की है, मसाकीन की है, यतीमों की है, मुस्तहिक लोगों की है जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अता किया, जो हैव्स हैं, वो हैव नॉट जो हैं उनकी तरफ जाएं और उनकी जो कमजोरियां जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करके हम उनको बूस्ट अप करें और उनको जो चीज उनके पास नहीं है वो अपने जेब में से और अपने उन दोस्त अहबाब के तावन से जो इसमें हमारे साथ मुआवनत करेंगे
उनकी इन प्रॉब्लम और परेशानियों को दूर किया जाए। जहां तक इसके इज्तिमाई मफाद का तल्लुक है, तो ये जो भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी है, ये टोटली तौर पर भिक्की शरीफ के लोगों की बेस्ड है, भिक्की शरीफ के लोगों के लिए है। और भिक्की शरीफ के जितने भी इज्तिमाई काम है, उन तमाम कामों को देखेगी, जिसमें बहुत सारे काम जो हैं वो करने के हैं। हमारे गांव में सफाई का जो इंतजाम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, निकासी के प्रॉब्लम है। मुख्तलिफ जगहों पे कूड़े क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिनको इंशाअल्लाह अजीज मैं ये आपके ताउन से अपने हल्के और भिक्की शरीफ की आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके ये भाई, आपके ये बेटे भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान और अहदेदारान इस चीज का ऐद करते हैं कि हम इंशाअल्लाह अजीज बहुत कम वक्त में अपने बहुत सारे मसाइल को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें अपने बहुत सारे दोस्तों का तावन हासिल है। ओवरसीज हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी पाइपलाइन में हमारे साथ राब्ते में हैं। हमारे अपनी भिक्की शरीफ का जो यूथ है उसमें बहुत सारे सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे नौजवान हैं जिनमें ये सोच या मोटिवेशन पैदा हो चुकी है, वो अपने गांव के लिए काम करना चाहते हैं। हम पाइपलाइन में अपने ग्रास रूट लेवल तक उन तमाम को जिम्मेदारियां देंगे और ये इख्तियारात और वसाइल अपने इस शहर के एक एक बासी तक पहुंचाएंगे। मेरा ये वादा है कि इंशाअल्लाह अज़ीम भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के एक एक मेंबर और तमाम ओहदेदारान मिलकर भिक्की शरीफ के जो मैक्सिमम मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारी इस तंजीम को शुरू हुए एक हफ्ता नहीं हुआ। इसके बावजूद हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे जा रहे हैं, जो ज्वाइंट अकाउंट है उस पे जा रहे हैं, और जो हमारे इंतहाई मेहरबान और इंतहाई मुखलस दोस्त जनाब नासिर अब्बास तारड़ हैं, उनकी रहनुमाई में हम इंशाअल्लाह अज़ीज अपने तमाम टारगेट को अचीव करेंगे और वो वसाइल भी दस्तयाब होंगे जो कि इस सारे काम में खून की हैसियत रखते हैं। मैं आप तमाम अहबाब को, आपके साथियों को एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमें इस पॉजिटिव काम में, इस पॉजिटिव काम को प्रमोट करने के लिए, अपने हल्के के लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मुआवनत कर रहे हैं, हमारा जो वसीला बन रहे हैं। तो यकीनन आपकी कावज जो है वो इसको मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपके काम ने, आपके प्रोजेक्ट्स ने और आपने जितने प्रोग्राम अपने हिस्से की शमा के किए हैं, उन सब प्रोग्राम को अगर इंसान अगर सुने तो उसमें ये शऊर पैदा हो जाता है कि वो अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ करे। क्योंकि हम भिक्की शरीफ के साथ पूरे जिले को एक फलाई जिला बनाना चाहते हैं और भिक्की शरीफ उसका एक अज़ा है, उसका एक हिस्सा है। अगर हम भिक्की शरीफ को फलाई गांव बना सकते हैं, उसको एक मॉडल गांव बना सकते हैं, तो यकीनन इंशाअल्लाह अजीज एक एक गांव और एक एक तिनका बिन के जिस तरह हौसला बनता है, इसी तरह एक एक गांव को मॉडल बनाकर हम अपने पूरे जिले को पूरे पंजाब में सबसे मॉडल जिला बना सकते हैं। इसमें मैं बिलखसूस ओवरसीज दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि वो इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलने में बहुत ज्यादा हमारी मुआवनत कर रहे हैं। तो मैं यकीनन उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और उनको ये यकीन दिलाऊंगा कि उनकी कोशिशों और तामन के साथ हम इस गांव को सबसे पहले और फिर इस काम को और ज्यादा वुसअत देंगे और इंशाअल्लाह अजीज पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन को पंजाब का बेहतरीन मॉडल्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाकर इंशाअल्लाह दम लेंगे। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो थॉट जो है भाई साहब ज़बरदस्त है। मैं आपकी इजाज़त से सैयद शब्बर हुसैन शाह साहब को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। शाह साहब ये बताइए कि जो है वो कितने दिन पहले जो है ये आपने वेलफेयर सोसाइटी वो बनाई है, और उसके अलावा जो है अब ये बताइए कि अभी तक इस पे कितना काम हो चुका है। आपने मतलब बहुत सारी जो है भाई साहब जिस तरह बता रहे हैं, तो अभी ये बताइए कि अमली तौर पर कितना काम हुआ है अभी तक इस पर। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। फम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नहायत ही वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामाईन, सैयद शब्बर हुसैन का तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मेरे भाई ने सवाल किया है, अभी जवेद साहब ने भी पहले बताया कि हमें हमारी जो पहली मीटिंग थी वो 6 फरवरी को थी। 6 फरवरी को हमने भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी को का नाम दिया और इसके लिए काम शुरू किया। दूसरी हमारी मीटिंग 11 फरवरी को थी और तीसरी मीटिंग 14 फरवरी को थी। इस तरह अभी हमें तकरीबन हफ्ता डेढ़ हुआ है ये काम शुरू किए हुए। तो इसमें हमने पहले जो सबसे पहले
मशावरती इजलास में जो हमारा तय हुआ है कि जैसा कि जवेद साहब ने बताया है कि सफाई ना होने के बराबर है। हमने दाखिली और खारजी रास्तों पर सफाई के लिए इंशाल्लाह जल्द अज जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद कब्रिस्तान, जो कब्रिस्तान है वो हमारे पिंड का अहम मसला है, उनकी सफाई सुथराई, उनकी देखभाल हम इंशाल्लाह उस पर भी काम कर रहे हैं। सफाई जो है ना वो हमारे पिंड का इंतहाई अहम मसला है। सफाई निसफ ईमान है। सफाई जो है ना आपकी सेहत पर माहौल के गहरे असरात जेडे ना वो असरअंदाज होंगे ने। अगर सफाई होवेगी तो इंशाल्लाह साडी सेहत भी जेडी अच्छी होवेगी, गली कूचे महल्ले साफ होने दे तो इंशाल्लाह सेहत ते भी ओदा अच्छा असर पड़ेगा। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ सफाई वास्ते भी काम कर रहे हैं और सब तो पहला ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ LED ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ दाखिली और खारजी रस्तियां ते इंशाल्लाह नस्ब करांगे। उस तो बाद इंशाल्लाह जेडे गरीब ने मुस्तहिक ने उन्होंने इलाज फ्री उन्हों का इलाज की सहूलत मुहैया करने वास्ते असी तगोदो कर रहे हैं। गरीब और मुस्तहिक लोगों खाने का एक प्रॉब्लम है, जैसा कि लॉकडाउन दे विच मोहम्मद महफूज भुल्लू साहब ने कुछ फंड्स मुहैया किए तो मुनीर खान साहब ने लोगों तक खाना मुहैया किया। उस तो यह भी एक प्रॉब्लम है लोगों के, बड़ा मसला है कि लोग जेडे परेशान ने। इंशाल्लाह असी वो भी जेडे मुस्तहिक ने उन्होंने तक राशन मुहैया करांगे। उस तो बाद जेड़ा कूड़ा किटकट दे ढेर लगे जवेद साहब बता रहे सन, असी वो ढेर उठवा के इंशाल्लाह पिंड तो बाहर किसी जगह ते सटवांगे और इंशाल्लाह सफाई का बेहतर इंतजाम करांगे। उस तो बाद जनाजे का जेड़ा है वो आए दिन दोस्त अहबाब कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत एक ऐसी हकीकत है कि हर जी रूह चीज जेड़ी है उसने मौत का जायका चखना है। ते साडे जेड़े दोस्त अहबाब इस दुनिया तो फानी तो कूच कर देन, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ने वास्ते असीं जाने। बाद दफा ऐसा होंदा है कि 10-10 मिनट इंतजार करना पौंदा कि वुजू वास्ते कोई इंतजाम नहीं होंदा। इंशाल्लाह असीं कोशिश करांगे कि हर जनाजे गाह के अंदर वुजू की सहूलत मुहैया की जाए। उस तो बाद एक अहम मसला जेड़ा है कि लोगों दियां जेड़े गरीब लोग ने उन्हां दियां बच्चियां बुढ़ापे हल जा रही ने कि उन्होंने कोल जहेज का सामान नहीं। इंशाल्लाह साडी वेलफेयर इस ते भी काम करेगी और जेड़ियां बच्चियां जवान ने सिर्फ जहेज की वजह तो उन्होंने मापे उन्होंने घर बैठाया, असी उन्होंने इंशाल्लाह भरपूर मदद करांगे और उन्होंने जहेज का सामान भी मुहैया करांगे। और यह सारा काम साडे जेड़े भाई ओवरसीज भिक्खी शरीफ लोग ने वो साडे नाल तावन कर रहे हैं और इंशाल्लाह उन्होंने यकीन दानी असी करवाने कि जेड़ा उन्हों का तावन है वो असी इंशाल्लाह कोई कमी पेशी नहीं करांगे। जेड़ा गरीबों का हक है असी इंशाल्लाह उन्होंने दालीज तक पहुंचावांगे और पूरी ईमानदारी वेलफेयर के काम जेड़े पूरी ईमानदारी दे नाल इंशाल्लाह सर अंजाम देंगे। गरीब लोगों के कुछ ऐसे मसैल ने कि जेड़े अपने सब तो जेड़ा अहम मसला, अगर एक बच्चा उसनों तालीम तो रास्ता कर दिता जाता तो तुसा एक पूरी फैमिली नू खर्चा मुहैया कर दिता है। असी इंशाल्लाह जेड़े लोग अपने बच्चों के तालीम की वजह तो परेशान ने वो अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, असी इंशाल्लाह ताला उन्होंने भी हेल्प करांगे और उन्होंने शाना बिशाना हो के उन्होंने बच्चे नू इंशाल्लाह तालीम तो रास्ता करांगे। सेहत और सफाई साडी अवलीन तरजीह है। इंशाल्लाह ताला मशावरती कमेटी दे इजलास दे विच इंशाल्लाह साडा ये मिशन है कि असी भिक्खी शरीफ दे अंदर मेडिकल कैंप का भी इनकाद करिए ताकि जेड़े मुस्तहिक गरीब लोग ने उस तो फायदा उठा सकन। इंशाल्लाह जो हो सके असी उसदे कसर उठा नहीं रखेंगे और इंशाल्लाह ताला भिक्खी शरीफ ने एक मिसाली गांव बना दे और जिला मंडी बहाउद्दीन का यह मिसाली गांव होएगा और इस गांव दे विच हर तरह की सहूलतां मुहैया कीतियां जाण दियां।
मैं जनाब नासर अब्बास तारड़ साहब और महफूज बुल्लू साहब का शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने इस अच्छे काम की इब्तदा की है और साडी आवाज नो भिक्की शरीफ दे लोगों तक पहुंचाया है। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਖੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੀਵਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम भाई असद जाफरी साहब बहुत बहुत मेहरबानी। नासर ताड़ साहब महफूज बुल्लू साहब बारिश का पहला कतरा साबित होए बंदियां विच बहुत बहुत अच्छे काम करने के जज्बे हैं लेकिन बारिश का पहला कतरा कोई नहीं बन रहा। जो नासर साहब की महफूज साहब की आपे गल हुई तो साढ़े अगे लगे तो इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਟੁੱਕਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਈ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਾਦਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਹੈ भुखे होने के बावजूद तो किसी भुखे खाना खवांदा है। मतलब है कि इत्थे ये नहीं कि जरूरी नहीं कि कोई करोड़पति है तो कोई लखपति है तो वो जनाब जी साडी सोसाइटी टच करे तो साडे नाल तावन करे। मैं ना कि अगर कोई बंदा एक बंदा 3 किलो सब्जी लेंदा ते 2 किलो अपने गवाड़ियां खवा दे जनाब जी उहदे जोगी लै आवे तो उहदा घर चल पांदा है। ऐसे सफेद पोश ने कि जेड़े जनाब जी मंग ते सकदे नहीं ते इस वजह तो जनाब जी वो किसी अगे हथ नहीं कर सकते ते इन्हां बंदियां दा साडी प्रायोरिटी होवेगी इंशाअल्लाह कि असी उन्होंने जनाब घर जाके उन्होंने जड़ा सत्थ हो सके तो वो एक करते हैं कि लो अल्लाह नाल ला के वेख अपना आप मिटा के वेख दुख तेरे तो नस जावणगे दुखी कोई हसा के वेख कदी ना तेनू भुख आवेगी भुखा कोई रजा के वेख। जाफरी साहब असी हर मास ते जड़ा भी हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जितना गुड़ होवेगा जनाब जी उतना मिठा होवेगा। ਅਸੀਂ तमाम मुखैर हजरात अगे ये अपील करांगे कि साडी तंजीम नाल टैच वो कोई 100 रुपया दे सकता है कोई 500 दे सकता कोई लाख दे सकता है। साडे नाल अगर आवाम दा तावन होया ਅਸੀਂ ये तंजीम ना ते महफूज भुल्लू दी ना नासर तारड़ दी ते ना जावेद साहब दी ना पीर साहब दी ये पूरे पिंड दी तंजीम है भिक्खी शरीफ दी तंजीम है छोटे बच्चे तो लैके बुढ़े तक तो ये तंजीम तुहाडी अपनी तंजीम है। मेरी भिक्खी दी आवाम अगे अपील है कि जनाब अली कि इस तंजीम चो बढ़ चढ़ के हिस्सा लवो तो अल्लाह करे कि साडी तंजीम चलती रहे तो लोगों वास्ते आसानियां पैदा की जाए। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬੰਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਭਿੱਖੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਨ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਅਲਹਾਜ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਰਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਭਿੱਖੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 30,000 ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ 30,000 ਅਫਰਾਦ ਦੀ? जी नियाजी साहब, जलाली साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जलाली साहब आवाज आ रही है? ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਿੱਖੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, दीन और नसीहा, दीन जो है वो भलाई का इनाम है। तो हम इंशाअल्लाह और अजीज़ है इसके लिए कोई स्क्रूटनी कमेटियाँ बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला तमाम बड़े बड़े अजीम लोगों के साथ रब्ता करेंगे, मुशावरत से काम करेंगे इंशाअल्लाह, और तमाम लोगों को हर किस्म के तबके के साथ रब्ता रखेंगे। और जो जिस तरह के आपने फरमाया कि ये जो हमारे ओहदेदारान हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े ज़हीन और ज़ीरक हैं और मुस्तकबिल को देखने वाले भी हैं, दूर अंदेश है, तो हम हर लिहाज से उसको बेहतरीन तरीके से वो जो है उसका नज़्म ज़ब्त बनाएंगे, उनका निज़ाम बनाएंगे, और अल्लाह ताला के फजल करम से हर लिहाज से उसकी चेक और बैलेंस होगी। तमाम किस्म का जो जिस तरह का एक सोसाइटी का जिस तरह परवान चढ़ती है, और इंशाअल्लाह उस तरह हमारा काम होगा। सही। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ हेलो ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? आ रही है, मुझे आ रही है। अच्छा 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 जलाली आवाज आ साहब, रही है? जी जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा जलाली साहब, माशाल्लाह जो है आपका जज्बा जो है वो भी दीदनी है, और मुझे खुशी हो रही है आपकी तंजीम के साथ प्रोग्राम करके, कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ये भी एक इबादत है कि जिसमें तमाम अहबाब ने जब भी बात शुरू की है तो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया, फिर बात शुरू की है, तो यकीनी तौर पर आपकी जो इब्तदा है, आपने जो ईंट लगा दी है इस तंजीम को बनाने के लिए, यकीनी तौर पर कुछ अरसे के बाद जो है वो हम देखेंगे और दुनिया देखेगी, मंडी बहाउद्दीन की पूरी आवाम देखेगी कि भिक्की शरीफ जो है ये एक मॉडल जो है तंजीम, भिक्की शरीफ की जो तंजीम है एक मॉडल तंजीम जो है मंडी बहाउद्दीन की बनकर सामने आएगी। अच्छा ये दसो हाजी साहब, अपना जलाली साहब, इस ये तो तुहाडा हो गया, हुण ये दसो कि होर मतलब किहड़े किहड़े चीज़ां ते तुसीं काम करना चाहोगे, की कमियां तुहानूं महसूस होईयां ने जिहदी वजह तो ये तंजीम दी बुनियाद पाई तुसीं? हम सेहत के मामलात, तालीम, उसके बाद पानी का निज़ाम, सफाई, उसके बाद वो दीगर हम जिस पहलू पर हमारी निशानदेही का हमारी इंशाअल्लाह जी उनको ऐसे मसाइल जो हैं वो फिलफौर हम हमारे जो कारदार हैं वहाँ पहुँच जाया करेंगे, और पूरी रिपोर्ट लेके उसके बारे में सही उसका बंदोबस्त करके तो फिर जो है इस तरह हम वो काम शुरू करेंगे। अच्छा बड़ी प्लानिंग के साथ इंशाअल्लाह होगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हाजी जावेद इकबाल गोंदल साहब, सर मैं आपकी तरफ दोबारा वापस आता हूँ, और मैं आपसे जो है वो तो माशाल्लाह तमाम दोस्तों के साथ हमने बारी बारी गुफ्तगू कर लिया, फर्दर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और हाजी जावेद इकबाल गोंदल साहब चेयरमैन भिक्की शरीफ जो है इनको दोबारा प्रोग्राम में शामिल करते हैं और सवालात का सिलसिला इनसे दोबारा शुरू करते हैं। हाई साहब, आप जो है वो माशाल्लाह आपने बड़ी डिटेल जो है वो अपना विजडम जो है इस सोसाइटी के हवाले से बताया है। अब ये बताएं इसके स्ट्रक्चर के हवाले से, जो आपके भिक्की शरीफ के दोस्त जो है ये प्रोग्राम देख रहे हैं, या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भिक्की शरीफ के हैं वो भी आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ज़रा थोड़ा सा आपने जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी का उसके हवाले से भी बताइए, फिर किस तरीके से जो है वो आप मेंबर साजी करेंगे, मेंबरशिप देंगे, और उसके अलावा लोगों को अटैच करेंगे जो लोग आपका पैगाम सुन रहे हैं ताकि उन तक पहुँच पाए। जी असद जाफरी भाई साहब, जिस तरह आपने स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, तो मैं इस भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के जो इंतजामी स्ट्रक्चर है उसके बारे में अर्ज करता चलूं कि इसके ये ओहदेदारान जो एग्जीक्यूटिव बनी है
इसकी मियाद हमने 1 साल रखी है। 1 साल के बाद ये अपनी परफॉर्मेंस पर अगर विकी शरीफ के वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान इनको दोबारा सिलेक्ट करते हैं तो ये काम करेंगे। और जो आदमी अपनी पोस्ट पर काम नहीं कर सकेगा, 1 साल में परफॉर्म नहीं कर सकेगा, विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान के इसी तरह जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें आकर वो मेंबरान उसको तब्दील करने का पूरा है। विकी शरीफ के वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान के बारे में आपने पूछा है, तो हर वो आदमी जो विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के लिए डोनेटर होगा, वो चाहे विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी को 100 रुपया महीना देता है, हम उसको मेंबरशिप देंगे, वो विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर होगा। विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी जो है, इसके जो वसाइल हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। ओवरसीज हमारा एक बड़ा सोर्स है, क्योंकि विकी शरीफ में सैकड़ों लोग ओवरसीज में हैं। विकी शरीफ में सैकड़ों लोग जॉब्स करते हैं, सर्विस में हैं, अच्छे अच्छे कारोबार करते हैं। विकी शरीफ के एक एक शहरी के पास हम इनफरादी तौर पे भी जाएंगे और इज्तिमाई तौर पे भी उसकी हैसियत के मुताबिक उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर महीने विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डोनेट करे। वो खुद इसका जो मिकदार है उसका तयन करेगा कि मैं हर महीने विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के लिए इतनी रकम दे सकता हूँ। वो विकी शरीफ के वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर होंगे। इसी तरह हम इसको मैंने पहले अर्ज किया है कि विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव जो है, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं जिम्मेदारान लोग हैं, इंशाअल्लाह अजीज हम इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो मोहल्ला लेवल पर लेके जाएंगे। हर मोहल्ले में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, हर मोहल्ले में एक तंजीम बनेगी और ग्रास रूट लेवल पर लोगों की सिलेक्शन के लिए कि कौन से लोग मुस्तहिक हैं, किनकी मदद की जा सकती है। विकी शरीफ छोटा गांव नहीं है, मैं पहले अर्ज किया कि विकी शरीफ मंडी बौद्दीन का सबसे बड़ा गांव है। इसके तकरीबन 10-15 मोहल्ले बनते हैं। एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले के लोगों से भी वाकिफ नहीं है, इसलिए जरूरी है कि ग्रास रूट लेवल पे जाकर तमाम लोगों से रब्ता किया जाए और जो मुस्तहिक लोग हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए। इस सारे काम के लिए वो जिम्मेदारान लोग होंगे, उनको पूरे इख्तियारात होंगे, लोगों की सिलेक्शन के इख्तियारात होंगे, वसाइल की तकसीम के इख्तियारात होंगे। हम तमाम इंतजामी अमूर जो है वो तो हम सारा अंजाम देंगे। मुझे पूरा फख्र है कि इंशाअल्लाह विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के जितने अहदेदारान हैं ये हम चार आपके सामने हैं। इसके अलावा भी हमारे जनाब अजहर इकबाल कौंदल साहब जो वाइस चेयरमैन है, नायब सदर हैं, और उसके अलावा फैसल बड़ाई साहब जो है वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तो वो सारे दोस्त अपने अपने काम में पूरे एक्सपर्ट हैं, एक नीति के साथ और इखलास के साथ और अपना किरदार लेकर आगे आ रहे हैं। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके किरदार पर उंगली उठाई जा सकती हो। हमने 50-50 साल और 60-60 साल इस मुआशरे में गुजारे हैं, इस सोसाइटी में गुजारे हैं। लोग हमें जानते हैं कि हम कितने खुदगर्ज हैं, हम कितने मफाद परस्त हैं, या अपने इज्तिमाई कामों के लिए अपनी जात और अपनी इनफरादियत को किस हद तक कुर्बान। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि विकी शरीफ वेलफेयर सोसाइटी का एक एक रुपया, एक एक पैसा उसके मुकर्रर प्रोजेक्ट पर लगेगा। और मैं इस चीज की भी गारंटी देता हूं कि मैं खुद जाती तौर पर ना तो करप्शन करूंगा, और जहां तक मेरा सोर्स और जरिया है मैं इसको होने भी नहीं दूंगा। ये हम सब का मुत्तफिका फैसला है कि हम अपनी अमानत को अमानतदारों तक पहुंचाएंगे, और जो जो मुस्तहिक लोग हैं, जितने वसाइल सोर्स इकट्ठे होंगे हम उनको उन तक पहुंचाएंगे। और सबसे बढ़कर हमारी एक ये हमने तहिजा कर लिया है कि किसी भी इमदाद को जो हम इनफरादी तौर पर किसी दोस्त की करते हैं उसको सोशलाइज नहीं किया जाएगा, उसको उसकी पिक्चर्स नहीं बनाई जाएगी, उसकी जो इज्जत नफ्स है उसको मजरू नहीं किया जाएगा, बल्कि इतने खुफिया अंदाज में उसकी मदद की जाएगी कि जिससे उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। हम सब मिलकर जो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं, दूसरे की इज्जत हमारी इज्जत से भी हमें मोहतरम है, हमें अजीज है, हम उसकी इज्जत का पूरा ख्याल करेंगे। मेरे दोस्त अभी आपके सामने गुजारिश कर रहे थे कि एजुकेशन का प्रोग्राम न्याय साहब बता रहे थे। इंशाअल्लाह अजीज मैं ये समझता हूँ कि जहालत के खिलाफ जंग ही गुर्बत के खिलाफ जंग है। जिस घर में एक भी शख्स एजुकेट हो जाए, एजुकेशन और गुर्बत का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उसमें आपस में गुर्बत नहीं है। जहाँ एजुकेशन आ जाती है गुर्बत वहां से भागती है। तो इंशाअल्लाह अजीज वो गरीब लोग जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अगर उनके एक ही दफा मदद कर देंगे तो अपनी गुर्बत की नजर कर देंगे, उसको इस्तेमाल कर देंगे, खर्च कर देंगे। लेकिन हमारा ये प्लान है कि हम इंशाअल्लाह मुस्तकिल तौर पर उनके बच्चों को एजुकेट करेंगे। अगर एक खानदान में से एक बच्चा हम एजुकेट कर देते हैं तो समझ लें कि हमने उनकी गुर्बत, उनके घर से उनकी गुर्बत को खत्म कर दिया है। इस तरह जो जो मुस्तहिक लोग हैं
हम उनकी तालीम का इंतजाम करेंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेडिकल कैंप्स लगाएंगे अपने उन लोगों के लिए जो कि सेहत की खराबी की वजह से और मुआइशत की बदहाली की वजह से अपनी बीमारी का सामना नहीं कर सकते। हम उनके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेडिकल कैंप्स लगाएंगे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाएंगे, बगैर फीस के हम उनको चेक करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स बनवाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अपने शहर के एक एक फर्द तक इनफरादी तौर पर अपने ओहदेदारान के साथ और अपने मुकामी जो हम कमेटीज बनाएंगे उनके जिम्मेदारान के साथ हम उनसे मिलेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, अपना मैसेज और अपना पैगाम उन तक पहुंचाएंगे और उनको ये इंश्योर कराएंगे कि ये आपका रुपया आपकी अमानत है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भिक्की शरीफ की खूबसूरती के लिए, इज्तिमाई कामों के लिए, और जिस तरह पहले शाह साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है कि भिक्की शरीफ के जितने कब्रिस्तान हैं और जितनी जनाज़ागाहें हैं उनमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। भिक्की शरीफ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है उसकी चार दीवारी भी नहीं है और उसमें बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने ओवरसीज दोस्तों के तावन से और मुकामी तौर पर अपने मुआवनीन और मददगार लोगों की तावन से अल्लाह ताला के फजल करम और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन पाक के तसद्दुक़ से उसकी चार दीवारी भी बनाएंगे, उसकी सफाई का भी एहतमाम करेंगे और हर कब्रिस्तान की देखभाल के लिए मुख्तलिफ लोगों को मुतय्यन किया जाएगा, जिनके सोर्स, जिनकी जो सैलरीज हैं या जो उनके वजीफा है वो भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी जो है वो उठाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आगे चलकर अब शजरकारी का प्रोग्राम है हम कि हमारा बहुत प्यारा मौसम आ गया है। हम भिक्की शरीफ की हदूद जहाँ से शुरू होती है वहां से लेकर जहाँ खत्म होती है हम मेन रोड पर इसके लिए शजरकारी करेंगे। अपने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, एक खुशगवार माहौल देने के लिए, पोल्यूशन से पाक एक इन्वायरमेंट देने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्योंकि सफाई निसफ ईमान है और लोगों तक ये फवायद पहुंचाने के लिए जिस तरह हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने पाक है कि कि तुम में से बेहतरीन इंसान वही है जो लोगों के लिए नफा बख्श है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहाँ कुरान पाक से फायदा उठाने के लिए उठाने वाले लोगों का जिक्र किया है तो उनमें एक ये भी जिक्र किया है कि जो हमने उनको अता किया हुआ है उसमें से वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। लिहाजा इसमें कोई पाबंदी नहीं होगी कि जो हमें 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा देगा हम उसी से डोनेशन लेंगे, नहीं, हमारी हैसियत के मुताबिक हमें कोई 50 रुपया भी तावन करेगा तो हम उसके मशकूर होंगे, क्योंकि जिसको जितना रब ने दे रखा है उससे खर्च करने का हुक्म है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भिक्की शरीफ के जितने शहरी हैं वो भिक्की शरीफ के जो ओवरसीज है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी को प्रमोट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे और मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी अपनी परफॉर्मेंस पर, अपनी कारकर्दगी पर आपसे ये रिक्वेस्ट करेगी कि आप हमारे साथ चलें और भिक्की शरीफ को खूबसूरत बनाने के लिए, इसको एक मॉडल सिटी बनाने के लिए और इसमें जो भी शहरी इसके वासी हैं उनको सहूलतें प्रोवाइड करने के लिए हम फंड्स का इंतजार नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फंड हमारे पीछे पीछे होंगे, हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट से दूसरे और दूसरे से तीसरे में जाएंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, फिल्ट्रेशन प्लांट के अलावा ब्लड बैंक्स वो बनाएंगे, उनका हमने एहतमाम करना है। इसके अलावा हमने जहालत के खिलाफ जंग के लिए एजुकेशन प्रोग्राम बनाने हैं, सेहत के लिए हमने सेहत के लिए प्रोग्राम बनाने हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को लेकर चलना है। और मैं यकीन से अपने तमाम दोस्तों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हम आपके सामने एक खुली किताब है, हम में से जो भी आपको करप्ट नजर आए, आपको इस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह नजर आए, इजाजत है उसको मुअत्तल कर दिया जाए और उसकी एक्टिविटीज को रोक दिया जाए। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भिक्की शरीफ के इस वेलफेयर सोसाइटी का एक एक मेंबर इसका एडिटर है। जो भी भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी को 100 रुपए का फंड भी देता है, मैं उसे दावत देता हूं कि वो किसी वक्त भी आकर भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट चेक कर सकता है। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी इस मामले में इंतहाई एक्सपर्ट है, उनके पास इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने वसाइल इस भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी को मिलेंगे, उनका रिकॉर्ड, जितने वसाइल हम खर्च करेंगे, जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे खर्च करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अनकरीब जब हम सफाई की कैंपेन शुरू करेंगे तो हमारे दोस्त देखेंगे कि भिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी ने गली मोहल्लों में से कितनी जो ढेर थे कचरे के, कूड़े के, उनको किस तरह उठाया है, गलियों को अपने हाथों से, हम सिर्फ पेमेंट पर नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि मैं खुद इंशाअल्लाह अजीज उन गलियों की सफाई करने वालों के साथ हूँगा। मेरे ये जो सबॉर्डिनेट हैं, इंशाअल्लाह अजीज हम फ्रंट लाइन पर होंगे, हम खुद काम करेंगे और उन लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आए, हमने इस शहर को खूबसूरत बनाना है, हमने इसको साफ सुथरा करना है, हमने इसको एजुकेट करना है, हमने इसको फैसिलिटेट करना है, हमने इसके लिए खर्च करना है। और इंशाअल्लाह अजीज हमारा एक एक रुपया जो बिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू इस शहर पर लगेगा, उसके रिजल्ट और उसके नतीजे जो हैं वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। आज का हमारा ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हम अपने मकासद और अपने अगराज जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं, उनका लाया अमल आपके सामने रख रहे हैं। इंशाअल्लाह अजीज मैं असद जाफरी साहब आपसे वादा करता हूं कि जब हम परफॉर्म करके आपके साथ ये प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त मजा आएगा, क्योंकि अभी तो हम इब्तदाई स्टेज पे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं। अभी 2 दिन हुए हमारी एग्जेक्टिव बनी है, 6 दिन 7 दिन हुए हमने ये काम शुरू किया है। अब हम इससे आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल काम में प्रोजेक्ट्स हमारे देखेंगे, फिर आकर हम ये बता सकेंगे कि हमने ये किया है। मजा उस वक्त आएगा कि जब हम आप अपनी कारकर्दगी आपके सामने बयान करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को आपके सामने रखेंगे और हमारे शहरी, हमारे दोस्त, हमारे मेंबरान वो उसको देखेंगे और उसको इंशाअल्लाह अजीज उसको वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये काम हो रहा है। हम अल्फाज तक नहीं, इंशाअल्लाह अजीज प्रैक्टिकल काम करके दिखाएंगे। मैं अपने इन तमाम दोस्तों के तावन से अपने एक शहरी को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी बिक्की शरीफ के एक शहरी के लिए है। इसमें किसी की कोई सियासी इजारादारी नहीं है, इसमें किसी की कोई खानदानी इजारादारी नहीं है, ना ये किसी का सियासी प्लेटफॉर्म है, ना ये किसी खानदान का मुंसलिक है। इसमें बिक्की शरीफ के आखिरी मुशावरती इजलास में बिक्की शरीफ की हर फैमिली का मेंबर दाखिल था, हर कैटेगरी के लोग थे, मुलाजमीन थे, वकला थे, टीचर्स थे, दिहाड़ीदार थे, मेहनत मजदूरी करने वाले थे, हर किस्म के लोग उसमें मुशावरत से ये काम हम शुरू कर रहे हैं। आगे चल के हम इंशाअल्लाह अजीज पूरी बिक्की शरीफ के एक एक फर्द को इसकी मुशावरत में शामिल करें। यही रुक नहीं गया, आगे मजीद हम लोगों को अपने साथ अटैच करेंगे, उनको जिम्मेदारियां देंगे, उनको वसाइल देंगे, वो खुद उनका अपने अपने काम अपने देखेंगे भी, उनकी निगरानी भी करेंगे और ऊपर खर्च भी करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। मैं आपको बार बार जिसकी गारंटी दे रहा हूँ वो ये कि बिक्की शरीफ के ऊपर खर्च जो बिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट में आएगा, बिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी उसको अपने हाथ से खर्च करेगी। मैं उसकी गारंटी देता हूं कि अगर वो काम 1000 रुपए का है तो हम उसको 1500 रुपए में नहीं करेंगे। 1000 का काम हम अपनी सोर्सेज इस्तेमाल करके, अपनी तवानाइयां इस्तेमाल करके उसको 500 रुपए में लेके आएंगे, ताकि हमारे वो खून पसीने की कमाई जो दोस्तों ने इस बिक्की शरीफ में रहकर छोटे छोटे काम और दिहाड़ीदारी और दुकानदारी करके हमें दिए हैं, और हमारे वो भाई जो बैर खून पसीने की कमाई से मेहनत करके और मजदूरी करके हमें दे रहे हैं, हम उनको हकीकी जगह पे लगा सके और उनके फवायद को मल्टीप्लाई कर सके, उनको ज्यादा से ज्यादा फवायद जो है वो अपने कौम अपने शहरियों को दे सके। अभी वो शाह साहब और न्याजी साहब जिक्र कर रहे थे कि इज्तिमाई शादियों का, इंशाअल्लाह अजीज बिक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी आपसे ये वादा करती है कि बहुत दूर नहीं, बहुत जल्द हम इस हद तक पहुंच जाएंगे कि बिक्की शरीफ की हमारी वो बेटियां जो सिर्फ वसाइल न होने की वजह से आज तक उनके हाथों की मेहंदी नहीं सजी, हम उन यकीन दिलाते हैं कि हम अपने भाइयों में ये शऊर पैदा करेंगे। और ये शऊर पहले से मौजूद है, हमें नजर आ रहा है, हमें रोजाना ओवरसीज की कॉल्स आती हैं, हमें मैसेज आते हैं, सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ तावन का इजहार किया जा रहा है। अभी आप अंदाजा करें कि पहली ही मीटिंग में जहां हम अभी ये सोच रहे थे कि इसका नाम क्या रखा जाए, ये काम कैसे स्टार्ट किया जाए, 1 लाख रुपया उसी मीटिंग में हमारे जो वसाइल है वो हमें दस्तयाब हो गया। तो ये कैसे हो सकता है कि हम जब प्रैक्टिकली काम करें और लोग इस काम को देखें तो हमारे साथ जो हमारे ओवरसीज में हमारे साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ मुंतजिर इसी चीज के थे वो कि ऐसे बाकिरदार लोग हमारे सामने आए, ऐसे बावकार लोग हमारे सामने आए जो हमारे दी हुई अमानत की हिफाजत कर सके और उसको अपनी जगह पे खर्च कर सके। इंशाअल्लाह अजीज अपने भाई जनाब नासर अब्बास तारड़ साहब, जनाब महफूज बुलू साहब, और अभी थोड़ी देर पहले मुझसे हमारे एक बहुत ही मेहरबान जनाब खालिद महमूद गोंदल फतुआना साहब ने हमारे साथ रब्ता किया है। ये सब लोग हमारे लिए बड़े एक्टिव हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं आगे चलें ताकि हम आपकी सपोर्ट कर सके। तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि इन दोस्तों के तावन से, बिक्की शरीफ की आबादी के तावन से, शहरियों के तावन से हम अपने अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे, अपने अपने गोल और मकासद को हासिल करेंगे। उन गोल और मकासद को हासिल करने के लिए
जिन सलाहियतों के अफराद चाहिए वो हमें दस्तयाब हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारी एग्जेक्टिव में है, हमारे मेंबरान में चल रहे हैं। आगे चल के मेंबरान की तादाद हम सैकड़ों में नहीं, हजार हमें करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। 30,000 की आबादी के इस शहर में हर मेंबर को, जो कि एक दिन भी अपनी दिहाड़ी करता है, उसमें से वो कुछ ना कुछ अपने गांव के लिए खर्च करे, अपने बहन भाइयों के लिए खर्च करे, अपने पड़ोसियों के लिए, मोहल्लेदारों के लिए खर्च करे। जो खर्च नहीं कर सकता, इंसान में अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें रखी हुई हैं। कुछ लोग हमें इंतजामी अमूर में हमारी मुआवनत कर सकते हैं, उनमें इंतजामी सलाहियतें हैं, वो आगे आए, इस कमेटी के इंतजामी अमूर में हमारे साथ मुआवनत करें। कुछ लोग हैं वो फिजिकल है, वो प्रैक्टिकली हमें काम दे सकते हैं, वो आगे बढ़े और बीकी शरीफ की फौज फलाह और कामयाबी और तरक्की के लिए हमारे साथ एक रुकन की हैसियत से, मेंबर की हैसियत से काम करें। कुछ लोग हैं तो वो सिर्फ अच्छा काम करने वालों के लिए शाबाश कह दें, उनको इतना कह दें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वह भी बहुत बड़ी एनर्जी होती है। यकीनन एक अच्छे काम करने वालों की अगर आप हौसला अफजाई करेंगे तो ये भी उनको बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। जो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अगर अच्छे काम के लिए हमें सपोर्ट ही कर दे और इतना कह दे कि ये काम है हमारे मोहल्ले में हो सकता है, हमारी गली में हो सकता है, आप इसमें हमारे साथ तावन और मदद करें, तो उनकी तरफ से ये भी हमारे साथ कोऑपरेशन है। हम इस पे भी उनके थैंकफुल रहेंगे, उनके मशकूर रहेंगे। तो मैं अपने तमाम एग्जेक्टिव के मेंबरान, बिलखसूस पीर सैयद शबर हुसैन शाह साहब, जनाब मजहर इकबाल साहब, अब्दुल रज़ाक न्याजी, जनाब मुनीर खान साहब, जनाब मोहम्मद नवाज नाजी साहब, फैसल वडैच साहब और बाकी जितने दोस्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन जनाब अरशद बोगा साहब बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनके इन सलाहियतों को और ज्यादा अच्छे तरीके से बरूए कार लाए। तो बहुत सारे दोस्त हैं और बड़े मुखलस हैं जो इस काम के लिए हैं। हमने ये ऐद कर लिया है कि हमने अपनी जिंदगी में से कुछ टाइम मुतय्यन कर दिया है वो सिर्फ इस काम के लिए। 24 घंटे हमारे अपने जाती काम भी करते हैं, हम फैमिली काम भी करते हैं, लेकिन विक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के लिए, विक्की शरीफ की आवाम के लिए, विक्की शरीफ के गली कूचों के लिए, विक्की शरीफ की नालियों की सफाई के लिए, विक्की शरीफ के कब्रिस्तानों से उन तमाम भेड़ बकरियों और जानवरों को निकालकर उसकी हिफाजत के लिए चार दीवारी बनाकर, विक्की शरीफ के जनाजा गांव में जहां लोगों की कसरत हो जाए तो परेशानी होती है, बाद में वजू का इंतजाम नहीं है, बाद में बिजली का इंतजाम नहीं, छत नहीं, इंशाअल्लाह अजीज हम उनको भी खूबसूरत बनाएंगे। और अगर बारिश में भी कोई जनाजा पढ़ना पड़े तो उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो, उन तक रास्ता जाता हो, वहां सारी सहूलतें हों, पानी का, संजे का सारा इंतजाम मौजूद हो, ताकि लोग जो फौरी तौर पर जनाजा गाह में डायरेक्ट पहुंचते हैं वहां पहुंचकर भी उनको कोई परेशानी ना हो, ना मौसम उनको परेशान कर सके और ना सहूलतों की ऐसी कोई कमी हो कि वो बावजू ना हो सके। इंशाअल्लाह अजीज हमारे गांव में बहुत सारे मज़ारात हैं, हजूर हाफिज़ अजीज सैयद जलालुद्दीन शाह साहब का मज़ार है और भी बहुत सारे माई साहबा का मज़ार है और बहुत सारे मज़ारात हैं जिनके लिए विक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी, हमारे विक्की शरीफ में मसाजिद बहुत ज्यादा है जिनकी देखभाल के लिए कमेटीज पहले काम कर रही हैं, लेकिन विक्की शरीफ वेलफेयर सोसाइटी के सारे प्रोजेक्ट है वो इन सब के साथ मुआवनत के साथ चलेगी, इन सब के साथ जितनी भी हो सकेगी ताउन करेगी और इन सबको बेहतर से बेहतर हालत में लाने के लिए अपने वसाइल जो है वो खर्च करेगी। विक्की शरीफ की मसाजिद और मज़ारात के साथ विक्की शरीफ में बहुत ज्यादा मदारस है, उन मदारस को प्रमोट करने के लिए, उनमें सहूलतें पैदा करने के लिए, उसमें जो इल्म हासिल कर रहे हैं इस्लामी स्टूडेंट है, तलबा हैं, उनको सहूलतें पर जो है प्रोवाइड करने के लिए हम सारे सोर्सेज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हमारी यहाँ तक कि विक्की शरीफ की हदूद में जो सरकारी इमारत है उनमें सरकारी फंड्स की अगर कमी है तो हम वो हमारे फायदे के लिए बनाई गई हैं, हम उनसे फायदा उठा रहे हैं। हम इज्तिमाई तौर पर अगर उनकी बेहतरी का काम कर सके तो हम एग्जेक्टिव की मुशावरत और मेंबरान के ताउन से इंशाअल्लाह अजीज उनकी भी मदद और मावनत करेंगे। हमें जो जज्बा और जो इखलास और नेक नियती की जरूरत है इंशाअल्लाह अजीज वो हम सब में मौजूद है। मुझे यकीन है कि हम इन मकासद को जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल आप भाई साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। मैं बढ़ता हूँ जो है वो पीर साहब की जानिब। पीर साहब आप जो है प्रोग्राम के हम बिल्कुल आखिर पे हैं, जितनी तफसील जो है वो हाजी साहब ने बताई है, यकीन जाने कि मैं जुर्रत नहीं कर सका कि दरमियान में इंटरप्ट करूँ कि इतनी डिटेल और इतनी तफसील जो है वो सोसाइटी के हवाले से बताई है। और यकीन जाने कि जितनी भी भिखी की 30,000 आबादी की आवाम है, अगर ये पैगाम उन तक पहुँच जाए तो ये जो है मुमकिन नहीं है कि वो आपके साथ जो है वो तावन ना कर सके। पीर साहब आप जो है प्रोग्राम के आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे विक्की शरीफ की आवाम को और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो विक्की के हैं?
वैसे तो जवेद साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पैगाम दिया है, लेकिन मैं फिर भी विक्की शरीफ के ओवरसीज को ये पैगाम देना चाहूंगा कि अगर आप जो भी वेलफेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो सदका जारिया जो आप करेंगे, हम उसमें इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ वो आपका पैसा गरीब आवाम तक और मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाएंगे। और विक्की शरीफ की आवाम से भी ये गुजारिश करूंगा कि इंशाअल्लाह वो भी हमसे तावन करें, और जो भी किसी को मसाइल है, मुश्तरका मसाइल है, वो हमारे किसी भी दोस्त को, हमारी कमेटी के मेंबर को बताएं। हम आपस में इंशाल्लाह मशावरती इजलास करके उसके हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा ये सबसे अव्वलीन तरजीह है कि जो हमारे पास पैसा आए, हम उसको पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाएं। सही। उसमें हमारे बहुत जी 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 बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त हैं जनाब, अरशद बोगा साहब हैं, जवेद साहब हैं, मदर साहब हैं। इंशाल्लाह उनसे मुशावरत करके जिस काम में जो काम करने की पहले जरूरत होगी इंशाल्लाह वो पहले करेंगे, और जो काम बाद में करने की जरूरत होगी वो बाद में करेंगे। सही। मुनीर खान साहब, आप विक्की की आवाम को और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके इस गांव से उनका ताल्लुक है, उनको और अपने विक्की के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुनीर खान साहब तुझे अपना अनम्यूट कर लो। जाफरी साहब, एक सहाबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत हाजिर होए तो ना कि साहब तो अकलमंद बंदा कौन है? तो अगर कोई मेरे को पुछदा ते मैं ते कहना सी कि जिहदे कोल प्लाट चंगे जिहदी सड़क के ते कोठी है, जिहदे बंदे यूरोप च टुर गए वो सब तो अकलमंद बंदा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या कि नहीं, कि जेड़ा मस्जिद बनवांदा है, जेड़े आसानियां पैदा करदा है, यतीम दे सिर ते हथ रखदा है, रास्ता बनांदा है, ते वो बंदे सब तो जनाब अली अकलमंद ने। और मैं ये गुजारिश करना आवाम नूं कि अकलमंदी इहदे विच फायदा इहदे विच कि तुसी साडे नाल तामन करो। ते असीं ये यकीन दवाने सारे बार बार एक गल करना, असीं ये यकीन दवाने कि तुहाडा 1 रुपया भी गलत रास्ते ते नहीं लगेगा। तुहाडा जेड़ा रुपया लगे अल्लाह पाक तुहानू उहदा अजर देवेगा, अजर अजीम देवेगा। बाकी एक गल मैं वाजिया करदा जावां कि कुछ बंदे बार बार एक गल करदे ने कि इलैक्शन नजदीक आ रहा है ते इस वजह तो जनाब अली इन्हां ये काम शुरू कर लिया। साडा इलैक्शन नाल कोई तल्लक नहीं, ना महफूज बुल्लू इलैक्शन लड़ना है, ना किसी साडे चो लड़ना है। ते असीं इंशाअल्लाह आवाम दी खिदमत वास्ते बैठे हैं और करदे रहांगे। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। खान साहब और बाकी दीगर जिन्ने भी दोस्त ने, तुसी परेशान नहीं होना। इंज दियां गल्लां जिहड़ियां ने वो होंदियां ने जदों भी तुसी कोई चंगा काम करना शुरू कर दो तो लोग जिहड़े ने वो क्या सराहियां करदे ने कि जनाब कोई शायद इलैक्शन लड़ना है या इस तरह का कोई मामला है। जलाली साहब की पैगाम देना चाहोगे तुसी अपने वेखण वालियां नूं? अच्छा चलें जी, जलाली साहब जो है वो जनाब तारर जी 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 विक्की शरीफ खूबसूरत पिंड ए साडी जी तरबियत है वो मजहब के तहत ही हुई है, और सारे खिदमत खलक का जज्बा लैके ये अल्लाह ताला के फजलो करम नाल साडे अंदर जज्बा है। और इंशाअल्लाह ताला असी मैं भी अपील करना ओवरसीयर पाकिस्तानी 70% बच्चे जेडे पढ़ के तो गए ने उस वक्त अंसार जी साडा पिंड जेड़ा है ਉਹਦੇ बड़े मसाइल ने, उन्हें अगे अपील करने कि तुसी ये साडी जेड़ी विक्की शरीफ की तंजीम है, जिस तरह के पहले भी लोग बड़े खूबसूरत तरीके नाल काम कर रहे ने, ये मशाइख उजाम ते बड़ा जबरदस्त पिंड है, खूबसूरत पिंड है, हर लिहाज नाल मजहबी पिंड है। और ये तहत वो बच्चे जेडे ने उन्हें तरबियत हासिल की है, उन्हें जाके खिदमत खलक का जज्बा हर किस्म की इंसानी फलाह बहबूद है उन्हें अंदर जज्बात ने, उन्होंने अंदर सारा कुछ एहसासात ने। और इंशाअल्लाह साडी अपील ते लबैक आखण दे, और उन्होंने जिस तरह के सारे जवेद साहब जनाब उस तो बाद खान साहब, शाह साहब, इन्हें सारे जिस तरह के पूरा वाजेब कर दी हर चीज, मैं भी ये समझना कि उन्होंने बच्चों बाम नहीं रहा होगा इंशाअल्लाह। और जी अगर कोई ऐसा पॉइंट रह गया है तो सान निशानदेही करन इंशाअल्लाह अजीज। असी वक्त हर लिहाज नाल जिस तरह के मसला जो सन पहलो करने का वक्त है तो पहलो करा दे, अगर बाद च करना तो बाद च इंशाअल्लाह। पंजाबी च मैं इस तो गल की ताकि खुश हो जान बच्चे कि असी थोड़ी अपनी जबान भी जी भी असी सुन लीए। और तुसा तुहाडा भी बड़ा मशकूर हाँ 72
ਚੈਨਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਮੀਨ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬਿਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਲਾਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਕਬਤ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਦ ਜਾਫਰੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।